हेलो गाइस, सक्सेस डायनमो में यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज हम बात करेंगे DSSB यानी जिसे बोलते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड। तो उसके थ्रू हमारी वैकेंसीज आई हैं TGT असिस्टेंट टीचर पटवारी LDC ऑनलाइन वैकेंसी 2021 के बारे में बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी DSSB जैसे आपका यूपी में स्टेट बोर्ड होता है, वैसे इसी तरह क्या नाम है इसका, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB। इसके थ्रू आपकी इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं। तो आप इन वैकेंसीज़ में देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मिली हैं। एप्लीकेशन शुरुआत हो रही है 25 मई से और लास्ट डेट आ रही है 24 जून तक। तो इसके बाद बात करेंगे कि लास्ट डेट फ़ी पेमेंट के लिए तो 24 जून तक ही रखी गई है। एग्ज़ाम डेट का कोई अता पता नहीं, तो कम से कम 2-3 साल तो एग्ज़ाम होगा नहीं। पंचवर्षीय योजना है क्योंकि DSSB की। तो इसके बाद क्या होगा, एडमिट कार्ड जब एग्जाम है नहीं होगा तो एडमिट कार्ड का भी कुछ नहीं है। तो इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो जनरल OBC 100 रुपीज़, SC ST को माफ़ है। चलो सब जगह फ़ीस बढ़ाई जा रही है, इसमें SC ST के लिए तो इतना रिलैक्सेशन दे दिया है कि इस पर फ़ीस नहीं है और फीमेल्स के लिए फ़ीस नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो बिलो होना चाहिए आपका एज लिमिट। किसी TGT के लिए देखिए अलग अलग क्राइटेरिया के लिए, TGT के लिए बिलो 32 ईयर्स और JSA यानी LDC के लिए आपको मिला है 18 to 27 ईयर्स। पटवारी पोस्ट के लिए मिला 21 to 27 ईयर्स तक का, अदर पोस्ट के लिए बिलो 30 ईयर्स तक का। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो टोटल वैकेंसी हमारी यहाँ 7236 पोस्ट के लिए है। इसके बाद हम हर पोस्ट के अकॉर्डिंग इसकी एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे और टोटल पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पे हमारी टोटल 6258 पोस्ट आई हैं। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब कि जिस सब्जेक्ट से आप TGT करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपकी बैचलर डिग्री हो। और इसके बाद या तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा और ट्रेनिंग एजुकेशन पे, या आपने CTET एग्ज़ाम पास कर रखा हो। इसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की। तो इस पर आपकी टोटल पोस्ट है 554 और आपको इस पर मांगा गया है 10+2 आपका पास होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर डिग्री होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन पे, और इसके साथ ही आपको CTET का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। चलिए बात करेंगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। तो इस पर हमारी टोटल पोस्ट आई हैं 74 और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आपका NTT ट्रेनिंग या BEd एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा जिस पे क्रश रहेगा इसी वैकेंसी पे रहेगा, पोस्ट भी देखिए कम है, क्रश पे ज़्यादा है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC, क्योंकि इसके लिए सभी एलिजिबल होंगे। जिन्होंने भी हाई स्कूल किया है तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसकी टोटल पोस्ट है 278 और हाई स्कूल के साथ साथ इस पर मांगा गया आपका टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है, इंग्लिश में 35, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन बिल्कुल ध्यान रहे कि इसके लिए पहले से आपको कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको वहीं पे जाके टाइपिंग करके दिखाना पड़ेगा। काउंसलर की पोस्ट है हमारी 50 पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर या मास्टर डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में। हेड क्लर्क की बात करें तो हमारी 12 पोस्ट हैं और इस पर क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशेंसी पे। पटवारी की बात करें तो पटवारी पे 10 वैकेंसीज है। इसके लिए हमें चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन पोस्ट भी बहुत कम है, 10 है। तो जो भी इसके लिए हमने सारी चीज़ें बता दी आपको, जो भी इसके लिए आप इजीली जाके सरकारी रिजल्ट पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जल्दी करिए क्योंकि DSSB की उस पर क्रश ज़्यादा